वैसे तो उत्तराखंड के साथ में बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरियां जुड़ी हुई हैं। शायद तभी उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस व्लॉग में हम आपको उन स्टोरियों में से एक स्टोरी के बारे में बताएंगे। और ऐसी एक जगह है मध्य महेश्वर और बूढ़ा मध्य महेश्वर, जहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पहुँचकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 18 किलोमीटर का एक ट्रैक करना होता है, जिसमें आपको घने जंगल और नदियों से होकर गुजरना होता है। जब हमने पहली बार इस ट्रैक के बारे में सुना था, तब हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। इसके बारे में और जानने के लिए हम अपने घर से निकल पड़े मध्य महेश्वर की ओर। तो पहले दिन हम अपने घर से दिल्ली से निकलते हैं और सारी रात और सारा दिन गाड़ी ड्राइव करके प्रकृति का आनंद लेते हुए हम हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए प्रकृति का आनंद लेते हुए हम पहुंचते हैं ऊखीमठ, जहां से आपका आखिरी स्टॉप होगा रासी गांव। रासी गांव वही जगह है जहां से आपकी 18 किलोमीटर की एक लंबी ट्रैक स्टार्ट होती है। और करीब 18 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंचते हैं रासी गांव, जहां आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होटल मिल जाएंगे। तो हम थे 4 लोग और आप रूम देख सकते हैं, एक डबल बेड है और भाई कह रहा था कि आपको एक एक्स्ट्रा गद्दा और दे देगा। भाई क्या बना रहा है? जिसका इन्होंने टोटल हमसे चार्ज किया 1000 रुपये पर नाइट का। तो हमें तो एक ही रात रुकना था और हम अपने साथ पोर्टेबल गैस चूल्हा साथ लेकर आए थे, जिसमें हमने मैगी और चाय बनाई। और साथ ही हम चारों को छोड़कर रूम के अंदर एक बहुत ही बड़ा मच्छर था। अब मैं आपको कैसे बताऊं, इसको कैसे डिस्क्राइब करूं कि ये मच्छर कितना बड़ा है, आप खुद ही वीडियो में देखकर आइडिया लगा सकते हैं। तो गाइस, हमारी चाय और मैगी तैयार हो गई है। अब हम इसको खाएंगे, पिएंगे और सो जाएंगे। अब हम आपको मिलते हैं सुबह। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऑन दिस चैनल आई क्रिएट ट्रैवल व्लॉग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू प्लान अमेजिंग ट्रिप। तो इस नई सुबह के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल चूक्स एंड सेजवाल पर। तो आज हम रासी गांव से मध्य महेश्वर जी के दर्शन के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। हम सब में एक अकेले बंदे सबसे ज्यादा बैग लेकर आए हैं। तो गाइस, अभी होटल वाला आया था तो वो बता रहा था कि आप यहाँ से अपनी गाड़ी 1.5 किलोमीटर आगे तक लेके जा सकते हैं। और वो जो दूर आपको बर्फ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, आपको उस पहाड़ तक जाना है। मध्य महेश्वर मंदिर वहीं पर स्थित है। तो चलो गाइस, हमारे बैग वैग पैक हो गए हैं। अब रूम से चेकआउट करते हैं, अपना सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और चलते हैं मध्य महेश्वर जी के दर्शन करने। भाई मेरे को कसम से याद नहीं है, मैं तो सो रहा था, मेरे को नींद में था। ये ऊपर जा रहा है, पूछियो मध्य महेश्वर के लिए भाई। तो गाइस, अगर आप भी मध्य महेश्वर जी के दर्शन करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 18 नवंबर 2025 को मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और आप यहां पर बाय ट्रेन और बाय बस पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन उतरना होगा और वहां से बस करके ऊखीमठ, और ऊखीमठ से आप शेयरिंग टैक्सी करके रासी गांव तक पहुंच सकते हैं, जहां से मध्य महेश्वर जी की यात्रा स्टार्ट होती है।
पास खड़ी कार और बाइक देखकर आइडिया तो हो ही गया कि ज्यादा भीड़ तो नहीं मिलने वाली। हमारे दर्शन मंदिर में बहुत ही आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये ट्रैक अभी कुछ दिन पहले नवंबर में ही किया है। और आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है, धूप पूरी चमचमाती धूप खिली हुई है। और होटल वाला बता रहा था कि यहाँ पर रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो आप दवाइयाँ वगैरह अपने साथ जरूर रखें। वो बर्फ वाले पहाड़ के बीच में जाना है। आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह है भैया। ठीक है। गर्मी धूप बारिश, रात को तो बारिश थी, रात को मतलब रात को बारिश थी। तो रुके थे आप ऊपर ही? हाँ हम गए थे। नहीं रुक गए थे वहाँ पे? मंदिर में नहीं नहीं, हम रात को आ गए नीचे उधर। ये कितनी देर लगी आपको नीचे आने में? लगे 4 घंटे। नहीं ऊपर में कहीं पूरा? आने हम लोग के 8-9 घंटे। हाँ 6 घंटे लगे। केदारनाथ हमने 6 घंटे में चढ़े थे। अच्छा अच्छा। इसलिए वो करते थे कम है, लेकिन करते आगे गाड़ी लग जाएगी ना भैया, आगे गाड़ी लग जाएगी, पीछे ले जाए। वो वैसे आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। तो ये हम निकल पड़े मध्यमेश्वर की चढ़ाई के लिए। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां से मध्य महेश्वर जी की पैदल मार्ग यात्रा स्टार्ट होती है। तो हमारे साथ साथ गांव के कुछ लोग आ रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि वो जो आपको दूर नीचे रिवर दिखाई दे रही है, आपको अभी वहाँ पर जाना है, आपको अभी उतना ही डाउन जाना है, और फिर उसके बाद से आपकी सीधी ट्रैक स्टार्ट होएगी, जिसमें आपको अप हिल जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। हर हर महादेव। ऐसे ही कोट आपको पूरे रास्ते मिलेंगे। तो अभी अंकल जी हमें बता रहे थे कि आपको ट्रैकिंग में आगे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी, मंदिर भी आपको ऑलमोस्ट खाली ही मिलेगा, और आगे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। अगर ट्रैकिंग में भीड़ भाड़ दिखे तो ट्रैकिंग में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि ट्रैकिंग मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसे है, जिसमें मैं खुद को जान सकूं, पहचान सकूं, दुनिया से कट के अकेले चलने की फीलिंग कैसी होती है उसे जान सकूं। जब भीड़ आसपास हो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी शहर की गलियों में घूम रहे हो, उसमें वो नेचर वाली फीलिंग नहीं आती है। हम ये ट्रैक नवंबर के महीने में कर रहे हैं। नवंबर में इतनी भीड़ नहीं होती। ये देखकर एक अलग ही खुशी थी कि मंदिर में बस बाबा, हम और बाबा के कुछ भक्त होंगे। भीड़ में ना तो आप नेचर का आनंद ले सकते हैं और ना ही मंदिर में भगवान के आराम से दर्शन कर सकते हैं। और अब आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, अब आप उनका आनंद लीजिए। अंकल जी से मिलने के बाद कुछ देर आगे चलने पर हमें मिलता है गोंडार वाटरफॉल, जो कि इतना खूबसूरत है। यहाँ पर रुक के हमने कुछ फोटो वगैरह क्लिक कराई और फिर हम अपने आगे की जर्नी पर निकल पड़े। और ये वाटरफॉल हमारे राइट साइड में बह रही मध्य महेश्वर गंगा में जाकर मिलता है। करीब 4 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद हम फाइनली अपने पहले स्टॉप गोंडार विलेज पहुंच जाते हैं। और पहुंचने से पहले हमारे को रास्ते में बहुत ही सारी छिपकलियां दिखाई देती हैं, जो कि आकार में भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी।
और गांव वालों ने बताया कि यहाँ से आपको मध्य महेश्वर तक आपको ये छिपलियाँ पूरे रास्ते दिखेंगी। पहला टाउन है गोंडार। जय बोलेगी। अभी तक का ट्रैक बहुत ही इजी था क्योंकि अभी तक हम डाउन हिल ही आ रहे थे और इस पुल के बाद हमारी कठिनाई शुरू होनी थी क्योंकि इस पुल के बाद हमें अप हिल जाना था। अब हमें चढ़ाई चढ़ते जाना था। अभी तक हम अपनी 5 किलोमीटर तक की ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारे को 13 किलोमीटर की ट्रैक और चढ़नी बाकी है। मध्य महेश्वर आने से पहले मैं हेमकुंड साहिब जी की यात्रा कर आया हूँ। तो हेमकुंड साहिब जी की यात्रा में बिल्कुल ही सेम टू सेम ऐसा रिवर पॉइंट आता है जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल ही सेम टू सेम दिखाई देगा। और यहाँ पर ये रिवर साइड गोंडार विलेज के अंदर आती है और वहाँ पर हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में वो आती है भुंडार विलेज के अंदर। खैर, इस डरावने से पुल को पार करते ही हमें एक सुंदर सी रिवर दिखाई देती है जहाँ पर कुछ लोग पहले से ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पर कुछ देर रेस्ट कर लें और रिवर और प्रकृति का आनंद ले लिया जाए। भाई क्या बात कर रहे हो? आपने बनाया ये मैं ले जाऊं क्या अपने साथ? भैया आप पीछे कहाँ से हो? यहाँ के सामने का है। अच्छा, तो यार इतनी बड़ी तला आपके अंदर तो बाहर क्यों नहीं जाते आप? अच्छा, बाहर से करना है। कुछ देर रुककर हम ट्रैक फिर से स्टार्ट करते हैं, मगर इस बार ट्रैक थोड़ा सा अलग था क्योंकि अब हमारे को अप हिल जाना था, चढ़ाई चढ़ते जाना था। और अब इस समय हमारे को ये जो हमने एक एक बैग टांगा हुआ है, अब हमारे को ये भी भारी लग रहा था। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमारे को एक बार फिर से एक कोट दिखाई दिया जो कुछ ऐसा था, मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय। ऐसे ही कोट पढ़ते पढ़ते और आपस में बातें करते करते हम पहुँच जाते हैं नानू, जहाँ पर रात को हम यहीं पर स्टे करते हैं। और यहाँ से मध्य महेश्वर अभी भी 5.5 किलोमीटर दूर है। हमने 11 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और टाइम बीतता जा रहा था, बट अभी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे थे। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि आप इस ट्रैक को 2 पार्ट में करें। पहले दिन आप गोंडार विलेज या नानू में स्टे करें और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग मध्य महेश्वर और बूढ़ा मध्य के लिए जल्दी निकल पड़े। ये हमारा रूम है। ये वॉशरूम। फ़ोन की टॉर्च ऑन करके हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। अगर फ़ोन की टॉर्च छोड़ दें तो चारों तरफ बिल्कुल ही घना अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी का नामो निशान नहीं है। फ़ोन की टॉर्च के सहारे हम चढ़ाई चढ़ ही रहे थे कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला और हम देखते हैं कि दूर पहाड़ के पीछे से एक रोशनी दिखाई देती है
और हमें तसल्ली होती है कि सूर्य देवता अब बस निकलने ही वाले हैं। सबका हौसला बढ़ाने का अंदाज सबका अलग अलग है। कोई कहता है इसी स्पीड से चलते रहो 15-20 मिनट में पहुंच जाओगे। कोई कहता है भैया कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा। थक गया हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आएगा। तो बोले बस चलते जाओ, महादेव का नाम लेते जाओ, जपते जाओ और बस 500 मीटर और रह गए। हर हर महादेव। बस अब यही दुआ है, रास्ता ऐसे ही चले, बस चढ़ाई ना आए। अब और चढ़ने की हिम्मत नहीं है। फाइनली मंजिल कुछ तो नजर आई। मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, मैं तो थक चुका था, मेरे में हिम्मत नहीं बची थी, मगर यहाँ तक आए हैं जिसने यहाँ तक हिम्मत दी है वो आगे भी हिम्मत देगा। बस यही स्पिरिट बनाए रखना और आगे बढ़ते चलना। लो गाइस, दर्शन करो, सबसे पहले दर्शन श्री मद्दमहेश्वर धाम। ट्रैक पूरा थका देने वाला था। मंदिर के पहले दर्शन करते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने में अभी 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तब तक मद्दमहेश्वर जी के बारे में कुछ बता देता हूँ। मद्दमहेश्वर मंदिर भगवान शिवजी जी का मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिवजी जी के मध्य भाग नाभि की पूजा की जाती है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिवजी जी के पास गए तो भगवान शिवजी जी उनसे बहुत नाराज थे। वह उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो उनसे बचने के लिए भगवान शिवजी जी ने बैल का रूप धारण किया, पर पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तो भगवान शिवजी जी ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हिस्से प्रकट किए। केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और मद्दमहेश्वर हैं, जिन्हें पंच केदारों के नाम से भी जाना जाता है। और मद्दमहेश्वर में शिवजी जी की नाभि की पूजा की जाती है, जो कि पंच केदारों में द्वितीय केदार है। अपने साथ अगर टेंट अगर कैरी कर रहे हैं तो आप ऐसे लगा के यहाँ पे रात को स्टे भी कर सकते हैं। लोग गाइस दर्शन करो। सब कुछ पानी दे दो। तो अभी हम चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, तो अभी हमारी बॉडी है गर्म। तो सबसे पहले हम करते हैं स्नान और फिर करने चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन। अब जब सुन जाता होता सिर्फ देख क्या सुनता यार, अच्छी बात है यार। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी तो सख्त मना थी, तो मैं आपको मंदिर के बाहर का सारा व्यू दिखा देता हूँ।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां अभी केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप अपना प्लान मध्य महेश्वर की तरफ कर सकते हैं।